नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। हम अक्सर शादी, पार्टी, त्योहारों में, फंक्शंस में, ढाबे में, होटल में, रेस्टोरेंट्स में, हर जगह घूमने फिरने के दौरान खाने को तरजीह देते हैं, खाने को महत्व देते हैं और इस उम्मीद से खाते हैं कि जो भी भोजन हमें दिया जा रहा है वो स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा। लेकिन इसी विश्वास को चोट पहुंचाई गई है एक संप्रदाय विशेष के शख्स की तरफ से। एक शख्स जो शादी ब्याह में परोसे जाने वाले खाने को दूषित करता है, उसे अपवित्र करता है, उसे अशुद्ध करता है, उस खाने में थूक कर। जी हां, चौंकाने वाला भी है और हैरान करने वाला भी है। मामला मेरठ का है। एक शादी समारोह में रोटियां बनाते समय उसमें एक वर्ग विशेष संप्रदाय से जुड़ा हुआ शख्स लगातार थूकता है और उसी भोजन को परोसता है। यह वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में एक चर्चा हो रही है कि आखिर इस जाहिल सोच के पीछे मानसिकता कैसी है। आज हम इसी पे करेंगे पूरी चर्चा, लेकिन सबसे पहले वो वीडियो आपके सामने रखना चाहेंगे जिसने इस देश को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। शादी में थूक लगाकर रोटी बना रहा था सुहेल। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने पीटा। हिंदू करते हैं अन्न की पूजा, सुहेल ने थूका। हिंदुस्तान विश्वास पर चलने वाला राष्ट्र है। लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और इस विश्वास में सबसे ऊपर है खाना। हम कहीं भी खाना खा लेते हैं, दुकान पर, होटल में, ढाबा पर। हमें उम्मीद होती है कि भोजन तो स्वच्छता के साथ बनाया गया होगा, लेकिन मेरठ की एक घटना ने इस विश्वास को हिलाकर रख दिया। सुहेल उर्फ नौशाद नाम के एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। देखिए कैसे एक शख्स तंदूर में रोटी डालने से पहले उस पर थूकता है। मेरठ के अरोमा गार्डन में 16 फरवरी को एक शादी समारोह था। समारोह में सुहेल उर्फ नौशाद तंदूर में रोटियां डालने से पहले उन पर थूक रहा था। किसी शख्स ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही ने मेरठ के मेडिकल थाने में FIR करवा दी। इसके बाद पुलिस ने थूकबाज सुहेल उर्फ नौशाद को गिरफ्तार कर लिया। इन धाराओं में हुई गिरफ्तारी IPC की धारा 269, 270, 188, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 और इसमें 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। थूकबाज सुहेल को पकड़कर पुलिस ने जेल में डाल दिया। इससे पहले लोगों ने थूकबाज सुहेल को पकड़कर जमकर पीट दिया। वहीं जब उसे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, उस वक्त सुहेल दहाड़ मार कर रो रहा था। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इस मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, वो खाने में थूकते क्यों है? खाना, फल, सब्जी, इनमें थूक कर हासिल क्या होता है? आखिर क्या है इस सोच के पीछे? ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले भी कई बार ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें संप्रदाय विशेष के लोग ऐसा करते दिखते हैं। तबलीगी जमातियों में जब कोरोना विस्फोट हुआ तो उस वक्त कई अस्पतालों से ऐसी शिकायतें आई कि तबलीगी जमात के कोरोना मरीज थूक लेकर वार्ड की रेलिंग, दीवारों और सीढ़ियों पर चिपका रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस जाहिलियत के पीछे कौन सी मानसिकता काम करती। ऐसे वक्त में हमें यह पहचानने की जरूरत है कि हमारे इलाके में, हमारे आसपास ऐसे कितने थूकबाज हैं जो हमारे बीच में रहते हुए ही हमारी धार्मिक आस्थाओं, हमारी मान्यताओं, हमारी परंपराओं, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे स्वास्थ्य और हमारे दैनिक जीवन में जहर घोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। लव जिहाद और लैंड जिहाद से पेट नहीं भरा तो इस थूक जिहाद की भी नींव रखती है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहूंगी, इस वक्त मेरे साथ इस पैनल का हिस्सा बन रहे हैं राष्ट्रवादी लेखक चिंतक अमित शंकर जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर HS रावत साहब। डॉक्टर रावत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं अमित जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। पहली बार ऐसा वाकया सामने नहीं आया, इसके पहले कई ऐसे वाकये सामने आए हैं जब हमने ये देखा कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कराने के लिए एक विशेष संप्रदाय की तरफ से ऐसी जाहिलाना हरकतों को अंजाम दिया गया। लेकिन ये कैसी मानसिकता है, ये कौन सी सोच है जो इस जाहिल हरकत को करने के लिए मजबूर करती है इन्हें? देखिए लावनी जी, ये इनकी जो मानसिकता है, जो इनके मौलवी होते हैं,
जो जुम्मे की नमाज के दिन जो इनके दिमाग में कूट कूट के घटियापन, जिहादीपन, लव जिहाद जो इनकी किताब में लिखा है वो इनके दिमाग में भरा जाता है। पढ़े लिखे ये होते नहीं है, अनपढ़ और गंवार होते हैं, इसलिए इनके दिमाग में कूट कूट के भर दिया जाता है किस प्रकार से तुम ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को, ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं की सोच को, उनके धर्म को कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट करने की पूरी कोशिश करो। यही इनकी सोच होती है। क्या खाने, मत आप देखिए खाने के अंदर थूक रहे हैं, क्या इनको जन्नत मिलेगी? क्या कोई धर्म इस प्रकार की बातें बोलता है? इनको शर्म आनी चाहिए। इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी भी इनके लिए ज्यादा है, जो चुल्लू भर पेशाब में डूब के मर जाना चाहिए। इतने घटिया सोच के लोग हैं। क्या धर्म है ये क्या धर्म हो सकता है? क्या आप इस तरीके से व्यक्ति के उसके धर्म को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं? नहीं तो ये इस तरह की हरकत ना करते कि गाय काट करके फेंक देना, गाय के मांस को खाना। हिंदुओं की उस भावना पर, हर उस भावना पर ये चोट करते हैं ज्यादा से ज्यादा हिंदू आहत हो। और अब ये हिंदुओं का सब्र का बात लाडली जी टूटता जा रहा है और ये कभी भी विस्फोट का रूप धारण कर सकता है। और ये सिर्फ हिंदू इसलिए चुप है कि वो कानून का पालन करता है। वो देश के अंदर जो कानून की जो व्यवस्था है उसको हम फॉलो करते हैं। अन्यथा दिल तो ऐसा करता है कि इनकी जबान खींच ली जाए, इनकी जो थूक का मुंह है वो तोड़ दिया जाए, पत्थर से फोड़ दिया जाए। ऐसे दुष्ट लोगों का, ऐसे दानव लोगों का, ऐसे कानून का राक्षस पालन लोगों का हिंदू करता है। अमित जी, कानून का पालन हिंदू करता है, लेकिन यहाँ तो किस कानून के तहत ये गंदगी फैलाई जाती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक विशेष कानून ही चलता है, एक अलग कानून ही चलता है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आना चाहिए ताकि समझ में तो आए कि एक देश का कानून होता क्या है। बहरहाल जो परिस्थितियां अभी पैदा हुई है, आपको नहीं लगता कि ये सीधे सीधे विश्वास पर एक चोट पहुंचाई गई है एक संप्रदाय विशेष की तरफ से? अमित जी, ज्यादा हिंदू आहत हो। और अमित अब जी, ये हिंदुओं का सब्र का बात, मुझे लगता है शायद अमित शंकर जी तक क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? अमित जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अमित शंकर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? लावनी जी, आवाज तो आपका फोन का कनेक्शन टूट गया है। मुझे लगता है कि शायद अमित जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। इस मुद्दे को हम नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा राष्ट्र, हमने आपको अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि हम वो राष्ट्र हैं जो विश्वास पर टिकते हैं, और जब भोजन की बात आती है तो वहां पवित्रता, शुद्धता, अन्न की बात आती हो तो उसे पूजा जाता है हिंदुओं में। लेकिन उसी अन्न को, हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के लिए संप्रदाय विशेष की तरफ से अब एक नए जिहाद को इजाद कर दिया गया है। अमित जी, क्या आपको अब मेरी आवाज पहुंच रही है? अमित जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी। अमित जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कहते हैं कि हमारा देश विश्वासों पर टिका हुआ देश है, और जब भोजन की बात आती है तो यहाँ तो हम हर जगह, जब भी केवल शादी ब्याह की बात नहीं है, हम बाहर घूमने फिरने भी जाते हैं, रेस्टोरेंट, ढाबा, हर जगह पर हम भोजन ग्रहण करना पसंद करते हैं। लेकिन उसी भोजन पर अब एक नया जिहाद, थूक जिहाद के जरिए एक संप्रदाय विशेष के शख्स ने हिंदू धर्म पर एक बड़ी चोट पहुंचाई है। विश्वास को तोड़ने की बड़ी कोशिश हुई है। लावनी जी, देखिए, जैसे लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो या कोई और जिहाद हो, इससे एक जो बहुत बहुत बेसिक बात जो ये सारा इंगित करता है कि औरंगजेब से लेके जिन्ना तक और ओवैसी से लेके सैफ अली खान तक, इनके दिलों में कितनी घृणा है हमारे प्रति। आप देखिए, ये हिंदुस्तान में रहते हैं और इस देश ने इन्हें सब कुछ दिया है। इस देश ने सैफ को सब कुछ दिया, इस देश ने हामिद अंसारी को सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ देने के पश्चात भी जब ये अपनी दिल की बात करते हैं तो इनके दिल से हमारे लिए घृणा के अलावा और कुछ बाहर नहीं आता है। कैसे कोई हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान अपने बेटे का नाम तैमूर रख सकता है? तो अगर इस बात से भी हम इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि इनके दिलों में हमारे प्रति कितनी घृणा है, तो ये जो आप कहानी आज आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये तो किस्से हमने पहले बहुत बार देखे हैं। जब ये लोग फलों पे थूक देते हैं, जब ये लोग अस्पताल में थूक देते हैं, जब ये लोग खाने में थूक देते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर जाके आप कुछ देखने या समझने का प्रयास करेंगी तो सिर्फ एक बात आपके सामने आएगी कि 70 सालों में, 75 सालों में हमने बड़े नारे दिए, हिंदू मुसलमान भाई भाई, हमें साथ रहना है, हमें मिल के राष्ट्र का निर्माण करना है। लेकिन ये दिलों से हमारे साथ नहीं है, इनके दिल फटे हुए हैं,
इनके दिल में हिंदू के प्रति ना कोई प्रेम था, ना भाव था, और ना ही कोई होगा। तो ये तो आज के हिंदू को फैसला करना है कि इस तरह की कौम के साथ, जिनके दिल में हमारे खिलाफ नफरत के सिवा कुछ नहीं है, उनके साथ कैसे पेश आना होगा। और जो आने वाला जो यहाँ से जो पथ है, जो रास्ता है, जो आगे जाता है, वहां कहाँ जाके हमें लकीर खींचनी होगी, क्योंकि जी। लकीर खींचने का वक्त लाभी जी आ गया है। बिल्कुल, एक लकीर हमें खुद खींचनी होगी। डॉक्टर रावत, आपके पास आ रही हूँ। एक लकीर हमें खुद खींचनी होगी। पहले जो इतिहास देखा गया है कि तलवार के बल पर हिंदुओं पर अत्याचार, जबरन धर्म स्वीकारने के लिए तमाम तरीके से प्रताड़ित करना, तमाम तरीके से अत्याचार करना, जब उससे बात नहीं बनी तो आज के वर्तमान युग में देखिए किस तरह से हिंदू धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। अन्न जिसे हम पूजते हैं उसे आखिर थूक कर, खिलाकर, या पहले भी जो कोरोना के टाइम पर तबलीगी जमात के लोगों ने जो किया था, ये सब करके आखिर किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? क्या ऐसे करने से इनको क्या बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि मन में बहुत ज्यादा ये आस लेकर बैठे हैं कि हम ऐसे धर्म परिवर्तन करा देंगे, ऐसे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो हमें सुकून मिलेगा? लावनी जी, अगर देखें तो 800-900 वर्ष से इन्होंने वो कोई अवसर नहीं छोड़ा हिंदू के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। इन्होंने ये गाय काट करके मांस खिलाने की हमारे बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े साधु संतों को करने की कोशिश की। बड़े बड़े साधु संतों को लटका दिया, जेल में डाल दिया, उनकी गर्दनें काट दी। धर्म गुरुओं की बात करें तो शीशगंज गुरुद्वारा है, गुरु अर्जुन देव जी हैं, बहुत सारे, और अगर आप देखें गुरु गोविंद सिंह की बात देखें तो कितने अत्याचार इन लोगों ने किए। कोई अत्याचार इन्होंने छोड़ा नहीं। जो मासूम बच्चे थे उनको भी दीवारों में इन दुष्ट राक्षसों ने चिनवा दिया। इसका मतलब इनकी जो मानसिकता है आज की तो है नहीं, ये जघन्य और दुष्ट और ये जो मानसिकता है ये इनकी किताब की देन है। इनको ये सिखाया जाता है कि ज्यादा ज्यादा हिंदुओं को तंग करो, ज्यादा ज्यादा काफिर जो हमें बोलते हैं उनको तंग करो, चाहे वो फूड के माध्यम से हो, चाहे धर्म भ्रष्ट के माध्यम से हो, चाहे गाय काट करके हमारे मंदिरों में फेंक देना, उस तरह से हमारे मंदिर को भ्रष्ट करने की बात हो, चाहे जजिया टैक्स लेने की बात हो, ये सब इनकी किताब के अंदर लिखा है। और उसी को कट्टर मौलवी जो अजान देके इनको इकट्ठा करता है, वही मौलवी इनके कूट कूट के इनके दिमाग में भरता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो मूर्ति पूजक हैं, जो काफिर हैं, इनको खत्म करना है किसी भी तरीके से। अल्लाह ने तुम्हें इसी काम के लिए भेजा है। इसके खिलाफ हिंदुओं को अवेयर होना पड़ेगा, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, हिंदुओं में जागृति पैदा होनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं सुदर्शन न्यूज को, लावनी जैसी हिम्मत वाली पत्रकार को, सुदेश चौहान से मैं जो सीनियर पत्रकार हैं उनको और उनके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हिंदुओं के खून में जागृति पैदा करने की पूरी कोशिश कर रखी है। इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं और ऐसे दुष्टों से पीछे छुड़ाने के लिए आप कम से कम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। और हमारे अंदर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता था पहले क्या हो रहा है, बहुत सारा मीडिया बताने के लिए तैयार नहीं था इन दुष्टों के कारनामों को। कम से कम सुदर्शन न्यूज उनको उजागर करता है, हम अवेयर होते हैं, इन दुष्टों को हम रोकते हैं, इनको खाने पे नहीं बुलाते। अब तो जहां तक है कि इनको कोशिश की जाती है कि घर में किसी प्रकार का काम, इनको प्लम्बिंग का, बिजली का, चिनाई का, मिस्त्री का, चारपाई बुनने का, इनको किसी भी प्रकार से दूरी बनानी चाहिए। इनका सामाजिक बहिष्कार हिंदू को करना चाहिए। चाहे सब्जी लेने की बात हो, चाहे घर में किसी भी प्रकार का काम हो, पहले इनसे पूछ लो कि क्या नाम तुम्हारा है, उसके बाद काम दिया जाए। मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही, आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही। और अमित जी, इसी मुद्दे को आपके पास ले जाते हुए निश्चित रूप से ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और हमने इस मुहिम की शुरुआत भी की थी, लेकिन उस वक्त भी हम पर सवाल खड़ा किया गया था कि हम सांप्रदायिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सौहार्द है उसे उसका ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वो लोग कहाँ हैं? इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या नजर नहीं आता कि क्या सच था, क्या गलत था? क्यों ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए? अमित जी। लावनी जी, सबसे पहले ये जो सेकुलर लोग हैं ना, उनसे बोलिए कि उत्तर प्रदेश में देवबंद नामक शहर में जो इनकी यूनिवर्सिटी कॉलेज चलता है, उसकी जो पुस्तक है, उसका जो सिलेबस है वो जाके देखें। उस पुस्तक के पहले पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि तुमको हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करनी है, और ये वहाँ के सिलेबस का हिस्सा है ये। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे जो सो कॉल हमारे जो सेकुलर भाई लोग हैं उनको इस बारे में जानकारी है। दूसरी बात है, जैसे मैंने आपसे अभी पहले कहा कि ये तो हिंदुओं को फैसला करना, और मैं जो रावत साहब ने कहा मैं उसके बिल्कुल साथ हूँ।
और मैं इसको करने का भरसक प्रयास भी करता हूँ कि हिंदुओं को फैसला करना है कि हमें वो रेखा कहाँ पे खींचनी है, क्योंकि 70 साल में जो चीज़ नहीं बदली लावनी जी, वो आज कल परसों में वो बदलने वाली नहीं है। तो जैसा रावत साहब ने कहा, मैं इसका बहुत बड़ा पक्षधर हूँ, और मैं अपने ब्लॉग पे, आपके चैनल के माध्यम से या जहाँ भी जाता हूँ मैं इस बात को बोलता हूँ कि हमें इनकी जगह दिखानी होगी। इनकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, हमें उस पर चोट करनी होगी, और वो चोट करने का सबसे जो बड़ा तरीका है कि हमें इनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करना होगा। वो चाहे ओला कैब का ड्राइवर हो, या जहाँ से आप खाना मंगाते हो, वो रेस्टोरेंट हो जहाँ से आप दवा खरीदते हैं, जो आपका ऑटो वाला है जहाँ से सब्जी खरीदते हैं, जहाँ से फल खरीदते हैं, जो आपके कार का ड्राइवर हो, जहाँ से भी आप कोई सर्विस लेते हैं, नाम पूछ के लें। और जब तक इनका बहिष्कार पंचर की दुकान से लेके और राष्ट्रपति भवन तक नहीं होगा, जब तक इनका बहिष्कार जी ओला से लेके और जी माइक्रोसॉफ्ट तक नहीं होगा, लेकिन जब तक इनका बहिष्कार हर प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा, जब हमारे यहाँ वामपंथ की झंडा बरदारी करने वाले लोग खड़े हुए हैं, जो ये हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर तमाम तरीके से प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जिनकी पेशानी पर बल आ जाता है हिंदू हिंदुत्व, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बात पर, उनके रहते हुए ये होगा कैसे? लड़ाई तो हमें दोहरे स्तर पर लड़नी है। लाडनी जी, आप देखिए ना, जिन आप लाल झंडे वाले या वामपंथियों की बात कर रहे हैं, इनकी संख्या हिंदुस्तान में कितनी? 10, 20, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। हमारी संख्या, मेरे और आप जैसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हिंदुस्तान में देखेंगे, जो एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, उसमें आपके तरह मेरी सोच वाले लोग बहुत हैं, लेकिन आवश्यकता है इन सारे लोगों को एक साथ लाके एक पथ पे चलने के लिए की जरूरत है। और अगर आप जैसे और मेरे जैसे लोग, हमने इसको अपने जीवन का अंग बना लिया कि हमें इनका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना है, वो दिन दूर नहीं है जब इनको अपनी सही जगह पता चल जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर रावत, आपके पास आते हुए, जैसा कि अमित जी ने कहा, आपने भी कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कड़ी में जुड़ते चले जा रहे हैं, जो बहिष्कार जैसी जो शब्द हैं जिन्होंने अपनी डिक्शनरी में अपना लिया है, लेकिन अभी वो संख्या बढ़ी नहीं है। आखिर वो कौन सा डर है, वो कौन सा संकोच है जो इस दिशा में जाने के लिए एक हिंदू को रोकता है? नहीं, डर नहीं है लावनी जी, अवेयरनेस नहीं है, हमारे अंदर चेतना नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है, हमारे मंदिरों में कोई इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं। नहीं तो हिंदुओं को हर मंगलवार को मंदिर जाएं, जा करके वहां का जो पुजारी है उसको स्पेशल ट्रेनिंग हो कि वो सबको बताए कि भाई आप अपने घर के अंदर प्लम्बर से लेकर के, बिजली वाले से लेकर के, सब्जी रेडी वाले से लेकर के, रिपेयरिंग वाला कोई भी है, आप मुसलमान को घर में नहीं घुसने देंगे। अगर आप मुसलमान को घर में घुसने देंगे तो हम आप सामाजिक बहिष्कार करेंगे, मंदिर में नहीं घुसने देंगे। जब आप सख्ती से कोई पालन करोगे, हमारे जो शंकराचार्य हैं, हमारे जो महामंडलेश्वर है, हमारे जो महंत है, इन लोगों की बहुत बड़ी कमी है कि ये लोग आगे बढ़ के आए और ये अपने पदों का इस्तेमाल करते हुए अवेयरनेस करें, मंदिर के पुजारियों को बताएं, और घर घर में जाकर के इस प्रकार की अगर ये बातें करते हैं तो शायद हिंदुओं में अवेयरनेस आ सकती है। ये सिर्फ अवेयरनेस की कमी है लावनी जी, नहीं तो हिंदू वैसे कम नहीं है, कोई डरता नहीं है किसी तरह की। हमने तो हमेशा इनको पछाड़ा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अवेयरनेस की कमी है, जन जागरण की जरूरत है, लेकिन जो जागरण ज्यादा कराने लगता है उसका हाल वही होता है जो कमलेश तिवारी जी का हुआ था। यहाँ ऐसी परिस्थितियां भी हो जाती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस डर से भी पीछे हट जाते हैं। ये सच है कि इस डर से पीछे हटते हैं, और इसके लिए हमने बार बार सरकार को कहा है कि जो इस तरह के लोग हैं, जो साधु हैं, संत हैं, अकेले रहते हैं, या जो इस प्रकार की डिबेट्स करते हैं, जो हिम्मत वाले आदमी आगे बढ़ने की कोशिश है, उनको सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए, नहीं तो उनको आर्म लाइसेंस देने चाहिए, वो जो कि अपने तरीके से अपनी रक्षा कर सके और समाज की रक्षा कर सके। इस तरह से कोई भी मंदिर कब्जा करेंगे, इस प्रकार से हमारे साथ में बदतमीजी करते रहेंगे, ये टॉलरेबल नहीं है। इसलिए ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा, जो भी सरकार को सोचना होगा। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा घटित होती हैं और मुसलमान भी बहुत ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं हिंदुओं पर पूरा एक तरीके से जो ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ बुरा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए उनके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है, सरकार और समाज दोनों को। अमित जी, एक आखिरी सवाल आपसे। मैं चाहती तो इस डिबेट में किसी मुस्लिम स्कॉलर को लेकर इस डिबेट को बड़े मिर्च मसाले के तरीके से पेश किया जा सकता था, लेकिन आज हमने किसी भी तरीके से इस बहस मुबाहिस नहीं छेड़ी, क्योंकि हम चाहते थे कि सच लोगों तक पहुंचे, एक एक शब्द अक्षरशः लोगों तक पहुंचे, वो तस्वीर उन हिंदुओं तक पहुंचे जो अभी भी कहते हैं कि हम बहुत
बहुत सहिष्णु हैं। यहाँ पर अमित जी, जब सहिष्णुता की बात आती है तो मुझे लगता है कि हमारे कानून में भी बहुत ज्यादा सहिष्णुता है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें जब सामने आई तो देखिए नौशाद की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन सजा का प्रावधान है महज 3 साल। यानी ऐसी हरकत करने वाले ये जानते हैं कि भाई 3 साल हमें सजा होगी, 3 साल के बाद हम बाहर निकलेंगे और फिर वही काम करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि कानून में भी बदलाव की जरूरत है? लावनी जी, सबसे पहले तो हिंदू भाइयों को ये समझना होगा कि सहिष्णुता और मूर्खता में अंतर होता है। और दूसरी बात जो हमें ये समझनी होगी कि ये जिस हम धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र रावत साहब ने किया, उसके लिए हमको कहीं बाहर जाके भाला की तलवार या फरसा घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो धर्म युद्ध है, ये अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। हमको करना क्या है, कोई भी हम सर्विस लेते हैं, हम नाम पूछें और जहां पे हमें जरा सा भी संशय होता है कि ये सर्विस देने वाला, कैब ड्राइवर, खाने वाला, जी टैक्सी वाला, फल वाला किसी एक विशेष संप्रदाय का है, हमें उससे वो सर्विस नहीं लेनी है। धर्म युद्ध में ये छोटा सा ये कंट्रीब्यूशन हम सब दे सकते हैं, बिना अपने घर से बाहर आए हुए, बिना निश्चित रूप अपनी से ये जान धर्म जोखिम युद्ध में डाले है, और हुए। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी अगर हम देते हैं तो हम अपने धर्म के सर्वोच्च प्रहरी कहलाएंगे। और वाकई वक्त भी आ गया है, नहीं तो ऐसे ही हर परिस्थिति में, हर जगह पर हमारे धर्म, परंपरा, मान्यता और हमारे दैनिक जीवन में ये जिहादी ऐसे ही जहर घोलते रहेंगे। जागने की जरूरत है। उम्मीद है इस चर्चा को देखने के बाद कई लोग जागेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमें समय देने के लिए। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। जय हिंद।